यहाँ तेंदुए ने शेरनी सोमी की आंखों के सामने ही उसके बच्चे को खा डाला। इतनी छोटी दूरी मानो दोनों के बीच एक अटूट दीवार बन गई थी। पेड़ के नीचे खड़ी शेरनी सोमी दर्द और बेबसी से तड़प उठी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। तेंदुए की ठंडी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, बल्कि उसमें बदले की संतुष्टि साफ झलक रही थी। यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर बाकी शावक डर से वहीं जड़ हो गए, लेकिन शेरनी सोमी समझ चुकी थी कि आज की इस त्रासदी की जड़ 3 महीने पहले उसकी और मादा तेंदुआ साबा के बीच हुई दुश्मनी थी। ओकावांगो डेल्टा में मादा तेंदुआ साबा अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी। वे दोनों शावक ही उसकी पूरी दुनिया थे। वह बस यही चाहती थी कि किसी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित बड़ा कर सके। लेकिन एक दिन जब वह शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी, तभी उसका एक छोटा शावक अकेले ही मान से बाहर निकल आया। उसी समय भोजन की तलाश में घूम रही शेरनी सोमी की नजर उस पर पड़ गई और उसने बेरहमी से उसे मार डाला। यह क्रूर दृश्य साबा अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द शायद कोई नहीं होता। उसी पल उसके दिल में बदले की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि सोमी को भी वही दर्द सहना पड़ेगा। कठोर जंगल और कठिन परिस्थितियों ने साबा को मजबूर कर दिया कि वह हर पल सतर्क रहे, क्योंकि अब उसके पास केवल एक ही बेटा बचा था। सूखे का मौसम आते ही घास और पेड़ों की आड़ खत्म होने लगी, जिससे शिकार करना और भी कठिन हो गया। एक दिन किस्मत से साबा ने एक हिरण का शिकार कर लिया, लेकिन अकेली होने के कारण वह उसे बचा नहीं सकी। जल्द ही अफ्रीकी जंगली कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया। उनके सामने एक अकेला तेंदुआ कुछ भी नहीं था। मन में गुस्सा होने के बावजूद साबा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जंगल में हमेशा से ताकतवर का ही राज रहा है। उधर छोटा तेंदुआ मांद में बैठा अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहा था। भोजन की कमी के इस मौसम में साबा को दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ा। एक अफ्रीकी बंदर और जंगली बिल्ली उसके बेटे के लिए दूध छुड़ाने के बाद पहला भोजन बने। माँ को लौटता देकर छोटा तेंदुआ खुशी से उछल पड़ा। वह शिकार पर झपटते हुए खेल खेल में शिकार करना सीख रहा था और फिर बड़े चाव से खाने लगा। बेटी की मौत को 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन साबा आज भी उस भयावह पल को नहीं भूल पाई थी जब सोमी ने उसके बच्चे को मार डाला था। दिन रात वह सिर्फ बदले के मौके का इंतजार कर रही थी। शेर झुंड में रहते हैं, वे साथ मिलकर शिकार करते हैं और बच्चों की रक्षा भी। इसी वजह से अकेली साबा को मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन लगातार इंतजार और छिपकर नजर रखने के बाद आखिर उसे बदला लेने का सही अवसर मिल ही गया। कुछ समय पहले सोमी माँ बनने वाली थी। वह अकेले ही झुंड से दूर चली गई और सुरक्षित जगह पर उसने शावकों को जन्म दिया। छोटे शावक अपनी माँ के पास खेलते और सुकून से रहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी होने वाली है। इतिहास कभी कभी खुद को दोहराता है। एक दिन जिज्ञासा में एक छोटा शावक मांद से बाहर निकल आया। यह दृश्य तुरंत साबा की नजरों में आ गया। उसने कसम खाई कि सोमी को भी वही दर्द महसूस करवाएगी जो उसने एक माँ होकर सहा था। उधर घास में खेलता छोटा शावक इस बात से अनजान था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। शिकार से लौट रही सोमी ने अपने इलाके में तेंदुए की गंध महसूस की। अचानक उसके मन में बेचैनी भर गई। वह गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ी और फिर पेड़ पर उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। साबा की आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। वह जानबूझकर सोमी के सामने उसके बच्चे को खा रही थी। बदले की यह तस्वीर बाहर से भले ही जीत जैसी लग रही थी, लेकिन इसके पीछे एक माँ का अथाह दर्द और टूटा हुआ दिल छिपा था।